हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुबरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर आप लोग की फरमाइश थी सॉरी, आप लोग की फरमाइश थी कि इक्विलिब्रियम चालू होना चाहिए। इक्विलिब्रियम आपके साथ चालू है और बढ़िया तरीके से चल रहा था। आज अपन चौथे लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था सर इक्विलिब्रियम में, फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीजें थी जो उसको इन्फ्लुएंस कर रही थी, क्या क्या हो सकता था। आज अपन बात करेंगे सर केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम की। किसमें सर? केमिकल प्रोसेस। और मैंने कहा था सर यही हमारा मकसद है, यही हम चाहते हैं, केमिकल प्रोसेस में ही अपन सारी चीजें देखना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत जानदार है और सर बने रहिए इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ, यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री। जी हां, अगर आप देखें तो सर केजी से लेकर पूरे 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है आपको विदाउट अ सिंगल पेनी चार्ज। मान के चलिए, तो बस आपको जुड़े रहना है, आपको लगे रहना है और हमारे साथ बने रहना है। तो भैया बस करना है काम बढ़िया तरीके से, ठीक है। और आप लोग के मैंने कमेंट भी देखे थे, इक्विलिब्रियम में बढ़िया मजा आ रहा है आपको। बस अभी अपन एक्सलेट पकड़ ही चुके हैं और धीरे धीरे करके चीजें अपन आगे बढ़ाते जाएंगे और हो जाएगा सर, एक तरफा हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल शानदार काम करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे चलिए। तो आज देखना है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम का इन्वॉल्वमेंट पहले सर जानते हैं। देखो पहले समझते हैं, बातों को थोड़ी समझना बहुत जरूरी है। सर अगर जैसे मैं बात करूं, एक आपका रिएक्टेंट ले लिया, ये जो रिएक्टेंट होता है ये आपका क्या बनाता है भैया? प्रोडक्ट। क्या बनाता है? प्रोडक्ट होता है। तो एक रिएक्टेंट क्या कंफर्म कर रहा है भैया? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आप जानते ही हो, कुछ भी आप ले सकते हो। केमिकल प्रोसेस में ले लिया आपने, रिएक्टेंट ले लिया, वो काय में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। बढ़िया रिएक्शन चल रही है, रिएक्टेंट जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ऐसे ही होगा कि भैया अगर ये इरिवर्सिबल है तो यही वाली बात है, लेकिन अगर मान लो ये रिएक्शन पीछे भी आ सकती है, मतलब रिवर्सिबल है, फिर क्या होगा? प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में। अभी रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। फिर काय में? प्रोडक्ट काय में कन्वर्ट होगा? रिएक्टेंट में। इस तरीके से रिएक्शन चलती रहेगी। अगर मगर रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस तरीके की को कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहा जाता है सर जी? फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको अपन कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। किसमें सर? बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं अपन? बैकवर्ड रिएक्शन। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली बात है कि सर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन कब आएगी? जब आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। बात को समझना, अगर आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी तो ना तो आपकी बैकवर्ड देखने को आपको मिलेगी। और सर मैंने आपको एक चीज और कही थी, सर अगर इक्विलिब्रियम का कमाल देखना है तो आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन लानी पड़ेगी, तभी इक्विलिब्रियम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्या होगा? सर इनिशियली मैंने रिएक्शन चालू करी तो रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में बनना चालू हो गया, लेकिन अभी बैकवर्ड नहीं चल रही। फिर जैसे जैसे प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहां पर बढ़ी तो अब धीरे धीरे प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चालू हो गया। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रही है और क्या चल रही है? बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही है। मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन अपने हाथ में चलना चालू हो गई। लेकिन एट अ टाइम, एट एनी स्टेज, एक स्टेज आया जहां पर क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो गई भैया? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोला भैया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो गई? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सर इस समय पे हम कहेंगे रिएक्शन जो है एक ऐसे फेज में आ गई है जिस फेज को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है?
इक्विलिब्रियम, ये वाला फेस अपना बहुत शानदार है, इसी को कहते हैं अपन इक्विलिब्रियम। बात समझ रहे हैं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस टाइम पे अपन कहां पर एंटर कर गए हैं सर? इक्विलिब्रियम में एंटर कर गए। हमने कहा बहुत शानदार बात कर रहा हो, एक तरफा बात करिए, बात में कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं लगी है। हमने कहा ठीक है सर, चल रही है चीजें, चलती रहेंगी और चलनी भी चाहिए, नहीं तो नाटक हो जाएगा। ये चीजें अपन ने बोला कि इसको अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब बात को समझना, अब ये चीज आ रही है कि सर पॉइंट इज दैट इस टाइम पे हमें रिएक्टेंट को ये लगता है कि वो भाग के जा रहा है प्रोडक्ट की तरफ, फिर प्रोडक्ट भाग के जा रहा है रिएक्टेंट की तरफ। अगर मैंने 2 स्टेप आगे ली तो वही 2 स्टेप मैंने कहा ली पीछे। मतलब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 10 ग्राम कन्वर्ट हुआ है, कितना कन्वर्ट हुआ है? 10 ग्राम। तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कितना कन्वर्ट होगा? 10 ग्राम। तो ना तो रिएक्टेंट चेंज हुआ ना तो प्रोडक्ट चेंज हुआ, लेकिन ऑल्दो रिएक्शन चल रही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ऐसी रिएक्शन जिंदगी में कभी खत्म नहीं होती। सर आप खुद देखो ना, 10 ग्राम वो उधर कन्वर्ट करता है, ये इधर कर देता है, तो जितना रिएक्टेंट था वो हो गया। मान लो रिएक्टेंट था हमारे पास 50 ग्राम और प्रोडक्ट था हमारे पास 70 ग्राम। तो अब देखो 50 में से 10 उधर जाता है तो ये कितना हो जाता है? 40, और वो कितना हो जाता है? 80। फिर 80 में से 10 इधर आ जाता है तो ये वापस हो जाता है 50 और वो हो जाता है 70। मतलब सर जिंदगी भर यही रहेगा कि जिंदगी भर अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई और अगर आपने किसी भी टाइम, मान लो आज से 5 साल बाद रिएक्शन को देखने आए तो तब भी ये 50 रहेगा और ये कितना रहेगा? 70। 10 साल बाद देखने आए तब भी ये 50 रहेगा और ये कब रहेगा? 70। मतलब रिएक्शन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब इक्विलिब्रियम एक ऐसा फेस है जो रिएक्शन को बीच में लटका दिया है, ना इधर का ना उधर का। क्या करें क्या करें? ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, इधर खाई उधर कुआ। अब क्या करें? इसी फेस को अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा फेस है जिस टाइम पे आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसको अपन नाम देते हैं सर इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम। यह बात बहुत शानदार है जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा, अब बात को और समझना। मतलब इस रिएक्शन में लाइफ लॉन्ग जब तक इक्विलिब्रियम है तब तक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 50 रहेगा। हाँ सर सही बात है, क्योंकि सर 10 उधर जा रहा है 10 वापस आ रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा? 70। अब ये मत करना हर रिएक्शन में 50 और 70 ही होगा, मैंने कहा ये एक एग्जांपल ले रहा हूं। मतलब जब तक इक्विलिब्रियम है तब तक रिएक्टेंट 50 ग्राम होगा और प्रोडक्ट कितना होगा? 70 ग्राम। मतलब प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है और रिएक्टेंट भी कांस्टेंट है, लेकिन दोनों कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि दोनों बराबर हैं, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, बराबर नहीं है, ठीक है, बस कांस्टेंट है। यह बात याद रखनी है कि रिएक्टेंट किसके बराबर है सर? रिएक्टेंट कांस्टेंट है अपनी जगह और प्रोडक्ट कांस्टेंट। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो इनका रेशियो भी कांस्टेंट होगा, तो इनका रेशियो भी कांस्टेंट होगा, और इस रेशियो को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहा जाता है सर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई दिक्कत? केसी। क्या सर? केसी। इधर सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। क्या होता है? सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। यह बात यहां पर आपको पता होनी चाहिए, काम की बात भी है, क्योंकि सर आप खुद देखिए ना, अगर 10 ग्राम इधर जा रहा है 10 ग्राम उधर जा रहा है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कभी चेंज नहीं होगा, 50 ही रहेगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 70 है, 70 ही रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम है। और जब दो कांस्टेंट का मैं रेशियो निकालूंगा तो वो भी एक कांस्टेंट आएगा, और वही मेरा मेन कांस्टेंट है सर, मेरा शेयर। क्या है?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। काम का कांस्टेंट है, नाम का कांस्टेंट है, जबर कांस्टेंट है। क्या करेंगे अब बताओ? सर हल्के में नहीं ले सकते इस कांस्टेंट को, कभी भी हल्के में इस कांस्टेंट को कभी भी नहीं ले सकते। बात क्लियर हुई? अब समझो, अगर मान लो इक्विलिब्रियम आ गया था, इक्विलिब्रियम आ चुका था, अब मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया। इक्विलिब्रियम आ चुका था और रिएक्शन पे मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो सर जैसे ही मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो सर इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा इधर उधर, रिएक्शन इक्विलिब्रियम से हट जाएगी। यह बात याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पे ये सारी चीजों का फैक्टर होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब चीजों का। अगर आपने टेम्परेचर को इसमें चेंजेस मारा तो आपकी रिएक्शन इधर उधर सरक जाएगी इक्विलिब्रियम को लेके। या तो हो सकता है फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाए, या तो बैकवर्ड कम हो जाए, या तो बैकवर्ड बढ़ जाए फॉरवर्ड कम हो जाए। इस तरीके से इक्विलिब्रियम डामाडोल हो जाएगा। लेकिन उस टाइम के लिए फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद वापस ये रिएक्शन अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाएगी, और जब लेके आ जाएगी तो फिर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब कहने का ये मतलब है सारी चीजों को कांस्टेंट रखा जाएगा, तभी आपका ये इक्विलिब्रियम बढ़िया चलता रहेगा। जैसे ही आपने किसी भी चीज को चेंज किया, आइदर में बी कंसंट्रेशन, आइदर में बी टेम्परेचर, आइदर में बी प्रेशर, आइदर में बी वॉल्यूम, इन सब चीजों को अगर आप छेड़छानी करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम में भी डिस्टर्बेंस आएंगे, और इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आएंगे तो केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फिर वापस इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन एक समय के बाद आएगा, और जब वो आएगा तो वापस केसी की वैल्यू आपको अपनी मिल जाएगी। मतलब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हिलेगा तो जरूर, लेकिन वो पूरी जान लगाएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे और वो आके दिखाएंगे। ये वाली बात यहां पर थी। चलो समझ में आया था? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले ऊपर का देख लेते हैं। आ जाओ। इफ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान द रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कहां है? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके बराबर है भैया? बैकवर्ड रिएक्शन का। एट अ गिवन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये बात याद रखनी है। गिवन टेम्परेचर, गिवन कॉन्सेंट्रेशन और गिवन प्रेशर पे तभी अपना काम हो पाएगा। द रिएक्शन इज सेड टू बी अंडर केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर फिजिकल प्रोसेस में बात करते हैं तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल प्रोसेस में बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको, जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको, जल्दी 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 हो जाए तो बताइए, हो जाए तो बताइए। हो गया? चलो हो जाए तो बताइए। हो गया ना? क्या अभी भी कोई दिक्कत है? नहीं? चलिए ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े। चलो अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, C+O2 gives CO2। कौन सी रिएक्शन है सर? सर रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो भैया इसमें इक्विलिब्रियम आ गया होगा, कुछ देर तक ये फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही होगी, फिर ये बैकवर्ड भी चल रही होगी। काय में चल रही होगी? बैकवर्ड भी चल रही होगी बकायदा। और जब फॉरवर्ड बैकवर्ड चल रही होगी तो एक टाइम आएगा कि भैया इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो किसके बराबर आ जाए? रेट ऑफ बैकवर्ड के। किसके सर? बैकवर्ड के। तो हमारा क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा। और इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने अभी क्या देखा? हमने देखा सर ये भी एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगा और इनका भी एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगा। तो इनका रेशियो लेके देख लेते हैं। इनका रेशियो जो होगा, अभी तो मैं ऐसे ही ले लेता हूं, शायद ऐसे ही कुछ आप सोच रहे होंगे, सर ये एक रेशियो ले लिया और एक ये ले लिया। अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं भी अनुमान लगा रहा हूं। तो शायद सर ये कांस्टेंट होगा, इसी को अपन कहेंगे केसी, जो कि कहलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अनटिल एंड अनलेस किसी भी फैक्टर को आप चेंज ना करो। अभी मैंने तो ये ऐसे ही लिख दिया अनुमान के हिसाब से, मेरे को भी नहीं पता क्या होगा, वो तो जब आगे लेक्चर्स जाएंगे तब अपन बात करेंगे।
अभी तो मैंने ऐसे मान लिया कि सर एक टाइम पे आके इसका कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट होगा, इसका भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट यही तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। आपने तो यही पढ़ाया, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया, नीचे इनको लिख दिया, बस बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी एक्चुअल में किस तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव होगा वो आपको आगे पता चलेगा, मजा आ जाएगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं, झमाझम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस समझने के लिए था, अभी इसको नोट नहीं करना, ये वाले पार्ट को नोट नहीं करना भैया, ये वाले पार्ट को नोट नहीं करना है, अभी सिर्फ ये समझने के लिए था जो मैंने आपको अभी समझाया, बस ये नोट के लिए नहीं है, ये नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है, ये नोट डाउन नहीं करना है, ये वाला पार्ट ये सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भली समझने के लिए, बस और कुछ नहीं, बाकी नोट डाउन नहीं। चलो बढ़े आगे, चलिए आगे देखो जरा। हां देखिए, रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन एंड डू नॉट रीच टू कंप्लीशन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यही तो अपन ने बोला, यही तो मैंने बोला कि जैसे ए है ये, तो सर ये जो ऊपर वाली है इसको नाम देते हैं अपन फॉरवर्ड, और ये जो नीचे वाली है इसको अपन नाम देते हैं बैकवर्ड। ऊपर वाली फॉरवर्ड और नीचे वाली बैकवर्ड, सर ये जो है इसी को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल। और सर ये कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी, क्योंकि सर वो तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई, जितना ये इधर कन्वर्ट करता है, मान लो 10 आगे बढ़ाता है तो 10 पीछे कर देता है, क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब आगे आगे काम करते जा रहे हैं और पीछे काम को बिगाड़ते जा रहे हैं, तो क्या मतलब? कभी भी ऐसे मोड़ के देखो, कहोगे यार अभी तो काम हुआ ही नहीं, फिर आगे काम करते जा रहे हैं, पीछे काम बिगाड़ते आ रहे हैं, फिर कहोगे यार अभी तो काम हुआ नहीं, फिर आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे काम बिगाड़ते आ रहे हो, तो फिर कहोगे काम हुआ ही नहीं, क्योंकि सर आप उल्टा काम तो कर रहे हो, जितना आप आगे काम कर रहे हो उतना आप काम पीछे बिगाड़ रहे हो। तो आपने काम क्या किया? कुछ भी नहीं। आपने काम क्या किया? कुछ भी नहीं। उसी को तो कहेंगे इक्विलिब्रियम, उसी को तो कहेंगे इक्विलिब्रियम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डबल हेडेड एरो। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना डबल हेडेड एरो, ये डबल हेडेड एरो। फिर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, तो ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट, इनके बीच में डबल हेडेड एरो। वन एरो पॉइंटेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ, एंड द अदर पॉइंटेड टूवर्ड्स द रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट की तरफ। दूसरा कहां पर? रिएक्टेंट की तरफ। सम एग्जांपल्स ऑफ सच रिएक्शन एज फॉलो। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनने, वो देख लेते हैं अपन। जैसे आयरन का दिया हुआ है, देखिए Fe प्लस H2O, Fe2O3 प्लस 4H2, ये बैलेंस कर लीजिएगा। ये अब इसमें अगर आप देखो तो एक ऊपर का दिख रहा है, ऊपर का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन जारी है और क्या बनाएगा? Fe2O3 और H2। लेकिन जब बैकवर्ड आएगी तो क्या बनाएगी? आयरन और H2O। तो फॉरवर्ड भी जारी है और बैकवर्ड भी जारी है। सर यही तो काम की बात है, इसी को कहते हैं शानदार काम। चलिए जल्दी बताओ, यहां तक चमका? यहां तक चमका कि नहीं चमका? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। यहां तक चमका कि नहीं चमका? चमका? नहीं चमका? अच्छा ठीक है। फिर ये देखो, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, 2HI। तो ये बनाता है H2 प्लस I2। तो सर जब मैं फॉरवर्ड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? फॉरवर्ड की। तो सर HI टूट के किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन और आयोडीन में। लेकिन जब मैं बात करूंगा बैकवर्ड की, किसकी सर? बैकवर्ड की। तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके क्या बना रहा है सर जी? HI। क्या बना रहा है सर जी? HI। क्या बना रहा है? HI। ये बात याद रखिएगा, फॉरवर्ड में हाइड्रोजन और आयोडीन तोड़ के हाइड्रोजन और आयोडीन बन रहे हैं, जब बैकवर्ड की बारी आएगी तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके HI बना लेंगे। क्या बना लेंगे सर जी? HI बना लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दुख? कोई दर्द? जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम?
जल्दी 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 जल्दी, ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ये वाला अच्छा है और ये भी, ये है एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। यहां तक चमका है क्या नहीं चमका है, प्यार से बताइएगा, इसके ऊपर बनाएंगे जल्दी। ये देखिए क्या चमका है सर, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं सर जी, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की सर जी, दिल में बसा के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। स्क्रीनशॉट ले लिया था इसलिए थोड़ी कालाकृति कर दी है मैंने, ये लीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम को हल्के में नहीं लेना है सर जी। एकदम मैं आपको बोलूं ना, किडनी, हार्ट, पैर, सर, सब जगह फंसा के रखिएगा। किसको? इक्विलिब्रियम को। हल्के में नहीं लेना है सर। सर हल्के में नहीं ले सकते इस चैप्टर को, ये भारी चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? बहुत भारी चैप्टर है, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 हो गया। चलो एक बार स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कम से कम आपके पास ऐसे क्लियर में भी होना चाहिए, नहीं तो कहोगे सर गुदागादी कर देते हो, फिर पता नहीं पूरा गुदागादी करके रख लेते हो। चलिए तो कर लिया नोट डाउन। तो सर ये बात थी, ये था बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कहां पर देखने को मिलेगा? रिवर्सिबल प्रोसेस में। काय में देखने को मिलेगा? रिवर्सिबल में। अच्छा इरिवर्सिबल में नहीं होगा सर? नहीं भाई, इरिवर्सिबल में नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो इरिवर्सिबल में नहीं होगा। देख सकते हैं, अपन दिखा देते हैं। देखो ए छोटी पेंसिल, हाँ, द रिएक्शन विच मूव इन वन डायरेक्शन ओनली, द रिएक्टेंट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। जब ऐसा कुछ हो, बस ऐसा, अगर आप ध्यान से देखें, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट, और रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसको अपन कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या कहेंगे सर जी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ फॉरवर्ड में जा रही है, ए से बी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है। सर ये डेफिनेटली कंप्लीट होगी रिएक्शन, ये डेफिनेटली, क्योंकि सर सुनो ना, भली धीरे चलेगी लेकिन चल तो रही है, और धीरे धीरे करके पूरा प्रोडक्ट बनाती जाएगी, और एक टाइम के बाद सब खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया तो फिर क्या दिक्कत है सर? इसी को कहेंगे कंप्लीट रिएक्शन। एक टाइम बाद ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट। कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलने वाली। और इसी तरीके की रिएक्शन को कहा जाता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जो वापस ना आ सके। जैसे जो आपके साथ होता है, कुछ गलती हो जाती है, कभी नंबर कम आ जाते हैं, सुबह पेपर होता है, रात में नहीं पढ़ते, तो सुबह उठ के कहते हैं यार काश एक रात पीछे चले जाएं, काश एक दिन पीछे चले जाएं, काश पढ़ लेते रात को। तो आप सोचते हो कि इरिवर्सिबल हो जाए, पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं, लेकिन वो पीछे जाने का काम होता नहीं है। पीछे आप जा नहीं पाते हो, वहां पर आप फंस जाते हो भैया। उसी को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं अपन? इरिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए, तो ये बात थोड़ी आपको पता होनी चाहिए इरिवर्सिबल के बारे में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, लेकिन रिवर्सिबल में ही हमारा इक्विलिब्रियम आता है। अच्छा एक चीज और, बहुत से लोग ये बोलते हैं सर जी रिवर्सिबल अपन पढ़ क्यों रहे, उस पर ही बात करते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं। सब एग्जांपल्स ऑफ सच रिएक्शंस आर, जैसे देखिए BaCl2 और Na2SO4, मतलब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों को मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड। ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब समझते हैं ना, जैसे आपने किसी दो चीजों को मिलाया, नीचे कोई थक्का के थक्का जम जाता है ना, नीचे आपको सॉलिड दिखेगा, पानी ऊपर दिखेगा और नीचे सॉलिड चीजें दिखेगी, उसी को अपन क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। क्या देते हैं? ऐसे, ये ऐसे ऐसा आपने कभी देखा होगा, ऐसे नीचे जम जाता है इस तरीके से, और यहां पर आपको पूरा जल ही जल दिखेगा ऊपर ऐसे। ये ऐसा, इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको अपन जी?
क्या कहते हैं, ये नीचे प्रेसिपिटेट हो गया। क्या हो गया, ये नीचे आपका ये पीपीटी बन गया, पीपीटी बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ये प्रेसिपिटेट आपका नीचे फॉर्म हो चुका है। अब इसी में देखो देखो देखो, फिर KClO3 जब इसको तोड़ेंगे, पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो यह बना लेगा KCl और ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो क्या बना लेगा, KCl और ऑक्सीजन। इसी को कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे सर इसको, डीकंपोजिशन रिएक्शन। आगे, अ रिवर्सिबल रिएक्शन becomes irreversible if one of the product, for example a gas, is allowed escape। बात समझ गए, a reversible reaction becomes irreversible if one of the product, for example a gas, is allowed to escape। बात समझी, क्या बोलना चाह रहा हूं, ये वाला जो पूरा पॉइंट है ये अपना हो जाएगा किसका सर जी, किसका किसका किसका, अपना ये बोल दिया जाए तो इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझाने की जरूरत तो नहीं है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल तब बनाया जाए कि उसके अंदर कोई गैस बन रही है और गैस को बाहर निकाल दें। अगर गैस को बाहर निकाल दिया तो एक आध प्रोडक्ट बन के चले गया तो वो पूरे तरीके से रिवर्स नहीं हो पाएगी। जब रिवर्स नहीं हो पाएगी तो भैया वो रिवर्सिबल रही नहीं, रिवर्सिबल नहीं रही तो क्या बची, इरिवर्सिबल। क्या रही, इरिवर्सिबल। वो अपन को देखने को मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट अपन को पता होना चाहिए। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, जल्दी से, एकदम जल्दी स्क्रीनशॉट मारना चाहिए। हो गया, हुआ क्या नहीं, हो गया। अच्छा, अब सुनो, अब काम की बात सुनो। सर जो इक्विलिब्रियम होता है ना, कुछ लोग ये कहते हैं सर हम इक्विलिब्रियम पढ़ क्यों रहे हैं सर, ये तो बहुत बेकार काम कर रहा है। मैंने कहा क्या बेकार कर रहा है सर, क्योंकि ये तो रिएक्शन को कंप्लीट ही नहीं होने दे रहा है, हमारा पैसा वेस्ट कर रहा है। मैंने कहा जी हाँ, ये बात तो फैक्ट है, ये रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देता है, क्योंकि ये ए को बी में उलझा देता है और फिर बी को ए में उलझा देता है, फिर ए को बी में उलझा देता है, फिर बी को ए में। तो अगर हम लोग ये चाहते होंगे, हमने इसलिए ये रिएक्शन चालू करी होगी क्योंकि हमें बी का फॉर्मेशन चाहिए या बी बनना चाहिए, तभी तो आपने ये रिएक्शन कराई होगी। लेकिन इक्विलिब्रियम में तो बी बनने ही नहीं दे रहा है, थोड़ा बी बनता है उसको वापस ए बना देता है, फिर बी बनता है फिर इसको ए बना देता है। मैंने कहा ये बात आपने एकदम सही कही, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन हो रही है जिसमें रिएक्शन ना तो कंप्लीट हो सकती है ना हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि बकायदा वो प्रोडक्ट वापस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में। लेकिन सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं पता है, अगर हमें ये इक्विलिब्रियम के बारे में पता चल जाए कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम का हमें यहां पर नॉलेज पता चल गया तो हम उस इक्विलिब्रियम को आने ही नहीं देंगे। अच्छा सर ऐसा भी होता है कि अगर आपको पता है इक्विलिब्रियम आने वाला है तो आप इक्विलिब्रियम को नहीं आने दोगे। मैंने कहा जी, वो कंडीशंस होती है कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अगर आपको याद हो ओवरव्यू, तो ओवरव्यू में मैंने एक वर्ड यूज किया था, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। किया था कि नहीं किया था? वो यही बताता है कि वो कौन से फैक्टर्स को आप ट्रिगर करो, वो कौन से फैक्टर्स को आप चेंजेस करो जिससे आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा मतलब आप समझ रहे हो ना, आप ऐसी भी काम कर सकते हो कि आपके उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, और इक्विलिब्रियम आएगा नहीं तो आप आसानी से प्रोडक्ट बना के निकाल सकते हो। समझे कि नहीं समझे? और अगर कभी आप इक्विलिब्रियम लाना चाहते हो तो आप वो भी ले आओगे। तो इक्विलिब्रियम पता इसलिए कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ इसलिए रहे हैं कि रिएक्शन में उसको आने से पहले रोका जा सके। बात समझे? क्योंकि रोका उसी को जाएगा जिसके बारे में हमें नॉलेज होगा। समझ रहे हो ना? आप जीतोगे तब जब सामने वाले की कमजोरी आपको पता होगी। अरे आपको क्रिकेट में जीतना है तो क्रिकेट खेलना तो आना पड़ेगा ना भाई, कॉमन सेंस है। आपको फुटबॉल जीतना है तो फुटबॉल खेलना तो आना पड़ेगा ना। अगर आपको इक्विलिब्रियम को रोकना है तो इक्विलिब्रियम के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा और आप देख भी नहीं पाओगे। वैसे इक्विलिब्रियम में रिएक्शन को देख नहीं पाते, हमें लगता है रुक गई, लेकिन पता है कि वो गोल गोल घूम रही है, गोल 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 गोल। बात समझ रहे हो? तो भैया ये आज की बातें थी जिसमें अपन ने देखा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या देखा सर? केमिकल इक्विलिब्रियम।
ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि फिजिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में मिलता है और केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल प्रोसेस में मिलता है। और इसमें जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट होते हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्टेंट में प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है और रिएक्टेंट का भी कांस्टेंट हो जाता है, और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अगर अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन करते हैं तो एक और कांस्टेंट आता है जिसको अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विच इज डिनोटेड बाय Kc एंड C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। इस पे और भी अभी चर्चा होनी बाकी है। मैंने एक रैंडम सा कोई एक्सप्रेशन बना के आपको पकड़ा दिया था, मैंने कहा हो सकता है इन फ्यूचर ये भी सही हो सकता है इन फ्यूचर ये भी सही हो, लेकिन अभी 100% कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैंने यही बोला था सर जी, यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेस, देख लीजिए इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं, जल्दी 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 बोलो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा? क्लियर है सारी चीजें? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लीजिए। ओके, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। सर जी आज का वीडियो इतना ही छोटा है, ठीक है, चीजों को कवर करना है तो फटाफट देखना पड़ेगा। और चमका आया तो भैया एक बार चमका जरूर लिखना है, केमिकल इक्विलिब्रियम लिखना है और चमका लिखना है, यह बहुत जरूरी है। क्या लिखना है? केमिकल इक्विलिब्रियम और चमका, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है लिखना है, यह बात मान के चलिए। जल्दी लिखेंगे, जल्दी सब लोग लिखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और चमका, ये चीजें जरूर होनी चाहिए। बाकी सर आपको पता ही है, मैंने आपको बार बार बोला है सर, इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है आपके लिए चालू किया गया है, आप जो चाह रहे थे, इसीलिए बोला है सर मेहनत पूरी करनी है अगर 70 में से 70 लाने, क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एज पर आपके बोर्ड लेवल पे तो है ही, साथ ही साथ नीट और कॉम्पिटिटिव लेवल पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक तो कर ही देंगे, बढ़िया तो लगा ही होगा, चमका तो लगा ही होगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो एक बार वो भी जरूर करें, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से आपके पीछे लगा है। इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, 2 चैनल है। इंग्लिश मीडियम पे बात करें तो सीबीएसई 11th 12th रोज आपके सामने प्रस्तुत होता हूं मैं केमिस्ट्री लेके, साथ ही साथ हर सब्जेक्ट अवेलेबल है। वो आप 11th की फिजिक्स समझे, मैथ समझे, आपके 12th की भी फिजिक्स समझे, मैथ समझे, हर चीज अवेलेबल है, हर स्ट्रीम भी, कॉमर्स वगैरह भी सब कुछ आपको मिलेगा सर। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE, ओलंपियाड जैसे कोर्सेस ये भी है सर। और क्या चाहिए, पॉइंट समझ रहे हैं? और क्या चाहिए? साथ ही साथ अगर आप बात करें तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड जैसे कोर्सेस सब मिलेंगे सर, सब मिलेंगे, सब अवेलेबल है, सब मिलेंगे। बस आपका काम है जुड़े रहना है, बने रहना है और लगे रहना है, और कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। अगर कोई भी आपका फ्रेंड हो हिंदी मीडियम में तो उसको ले आइए, बोलना चल पढ़ेंगे साथ में झमाझम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब के बाद सर नोट्स में आप लोग को दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डली हुई है जिसमें नोट्स और ई-बुक्स दोनों अवेलेबल है, बस एक क्लिक करेंगे और आप ग्रैब करिए फटाक से अपने नोट्स। सर मैग्नेट ब्रेन्स अपनी क्वालिटी एज वेल एज अपने फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग पूरे लगे हैं जान से, आप लोग भी लगे रहिए और बढ़िया तरीके से करते रहेंगे। सारे लेक्चर्स आप YouTube के माध्यम से बहुत बढ़िया देख रहे हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी इन लेक्चर्स को आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर एक बेनिफिट मिलेगा, प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, एड फ्री मिलेगा, लेकिन प्लेलिस्ट के फॉर्म में यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वहां पर भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसा हो जाता है कि सर जी वो वीडियो के साथ कुछ और वीडियोस दिख जाते हैं तो वहां चले जाते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई का ही कॉन्टेंट मिलेगा, तो आपके भटकने के चांसेस क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह एक और धुआंधार लेक्चर के साथ। कल का लेक्चर मिस मत करिएगा सर, कल बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है,
बहुत जानदार लेक्चर होने वाला है। कल मिलने वाले हैं तूफानी मचाने के लिए। क्या मिलने के लिए? तूफानी मचाने के लिए। तो कल आते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।